बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की अपडेट और ताज़ा सूरत-ए-हाल। इमरान खान को वज़ीराबाद में उन पर की गाड़ी पर कंटेनर पर कातलाना हमला हुआ है, जिसमें इमरान खान की टांग पर गोली लगी है और बाकी उनके कारकुन और जो उनके पीटीआई के मेंबरान हैं उन शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। इमरान खान को जो है वो शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और इमरान खान पर जो कतलाना हमला हुआ है वो AK-47 से किया गया है और हमला हवर ने आते ही फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें एक बंदा जो पीछे से उसको दबोच रहा था वो भी उसमें जहां भाग हो चुका है और कारकुन एक दो जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और जो कौमी असम्बली मेंबर हैं अहमद चट्टा वो शदीद ज़ख्मी हैं। उसके अलावा जो जावेद लतीफ़ हैं वो भी बहुत ज़ख्मी हैं, सेनेटर। और बहुत ज़्यादा हालात जो है वो कशीदा हो चुके हैं और आवाम में शदीद गुस्सा की लहर पाई जाती है। उनके जो बहुत ही अजीम लीडर इमरान खान, जो एक पॉपुलर जो पीटीआई पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के तौर पर उभरी है और वो आवाम के लिए इमरान खान लड़ रहे हैं, उन पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में अब हालात किस तरफ जाएंगे ये तो नहीं बता सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कहाँ है वो हमारे सिक्योरिटी अदारे, कहाँ पे है ये जो इमरान खान को सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई और क्यों इमरान खान को के साथ ऐसा हुआ है। और वज़ीराबाद में इमरान खान पर जो हमला हुआ है इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखें, एक सियासी लीडर के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे सियासी लीडर महफूज नहीं है तो आम कैसे महफूज हो सकती है। तो लिहाजा ये होना बहुत ही बुरी बात है। हमारा मुल्क में पूरे इंटरनेशनल मीडिया में क्या मैसेज जाएगा कि ये लोग अपने एक लीडर की हिफाजत नहीं कर सकते तो आवाम की क्या हिफाजत करेंगे। और ये लीडर वो भी जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी स्पीच हर बंदा सुनता है पूरी दुनिया में। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि अफसोस की बात है, ये काबिल मरम्मत है। सिक्योरिटी इदारों पर ये एक सवालिया निशान है कि इमरान खान के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूँ कि इमरान खान पर जो हमला हुआ है ये सरासर बड़ी जो है ना एक बुज़दिलाना हमला है जिसने भी किया है। हालांकि कासिम सूरी कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह बार बार इमरान खान को धमकियाँ दे रहा था। ये राना सनाउल्लाह वो है जिसने मॉडल टाउन में भी बेगुनाह पाकिस्तानियों को, बेगुनाह लोगों को उनके मुंह पर गोलियां मारी थी। तो राना सनाउल्लाह अगर वो ये कर सकता है तो ये भी कर सकता है। लिहाजा बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को अल्लाह पाक ने बहसीत बचा लिया है, लोगों की दुआएं काम आ गई हैं और इमरान खान जो है वो बच गए हैं। लिहाजा अब क्या सूरत हाल होने वाली है, अब क्या इमरान खान ऐलान करेंगे। अभी उनको शौकत खानम अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया है और वहाँ वो ज़ेर इलाज हैं और उनका इलाज कम्प्लीट। उसके बाद इमरान खान के बयान आने का लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान क्या बयान देते हैं। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक इस वक्त पाकिस्तान सरज़मीं को हिफाजत करे और ये जितने भी गुंडे हैं जो भी है जो ये कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको नस्त व नाबूद करे। हमारी धरती, हमारे जो मुल्क है, अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे। और इमरान खान पर ये हमला सिर्फ पूरी आवाम पे हमला है और मैं कहता हूँ कि आवाम को में जो गुस्सा पाया जाता है, जो गम व गुस्से की जो लहर है, अब उसको जो है ना उसका जो पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। और मैं यही कहता हूँ लोगों को कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक खान साहब की हिफाजत करे, क्योंकि खान साहब अपनी ज़ात के लिए नहीं बस सिर्फ पूरे पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, गरीब के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए, हमें हक बुलंद करना चाहिए। तो इजाज़त ये चाहता हैं, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब दुआ गो रहे हैं अल्लाह पाक इस मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे और बाहिफाजत रखे। अल्लाह हाफिज़।